कितने सारे प्रश्न है, आपको बोलूं, आपको पालितना का प्रश्न, पालितना के 289 मीटर, तलेटी रोड से 289 मीटर, आगम मंदिर से 170 के आसपास का मीटर, 129 या 179 मीटर आगम मंदिर से, और तलेटी से 200 चिल्लर मीटर पर दारू के अड्डे पालितना से 200, तलेटी रोड से 220 मीटर, कितना जंगल का एरिया है 220 मीटर के, वहां 8000 वार 82,000 स्क्वायर फुट में दारू का अड्डा चलता है। कहां? पालितना में। और आपको समझ आश्चर्य की बात क्या होगी मालूम है? पुलिस को नहीं मालूम और राजनेता को नहीं मालूम, पॉलिटिक्स को नहीं मालूम, बाकी सबको मालूम। पुलिस को नहीं मालूम और पॉलिटिक्स वालों को नहीं मालूम, जबकि गुजरात में दारूबंदी है, लेकिन पुलिस को नहीं मालूम। बाकी बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को पूछो, बता दो, पालितना के शहर के बच्चों को पूछो, को बताएंगे क्या दारू का अड्डा चलता है। क्योंकि रात को जितने भी एक अनुष्ठान होते हैं ना, उसके बाद ये जो वेटर, घाटी, पोरिया, जब है ना वॉचमैन, जो आप अनुष्ठानों में आप आते हैं हमारे, सब 7:30-8 बजे के बाद वहां मिलते हैं, सब वहां मिलते हैं। हमें कोई पड़ी नहीं है, हमें तो अनुष्ठान करवाना है। हाँ, मुझे लगता है, कभी कभी लगता है पालितना को छोड़कर हम दूसरे तीर्थों की तरफ जाए ना, वहां अनुष्ठान करवाए, वो तीर्थ भी लोगों के सामने आएगा। ऐसे कई तीर्थ है हमारी प्राचीन विरासत में, वहां उपदान करवाए ना, वो तीर्थ ज्वलंत हो जाएगा। अब तो हाईवे टच तीर्थ हो गए, हाईवे टच तीर्थ। महात्मा भी अब हाईवे टच तीर्थ के कारण गांव में जाते नहीं है, छोटे छोटे गांव में। नहीं तो महात्मा का मैं मिच्छामी दुक्कडम, मैं बहुत स्पष्टता से बात करता हूं। महात्मा सामने हो तो भी मेरी स्पष्टता मैं क्लियर रखूंगा। महात्मा भी विहार अब गांवों में नहीं रहा, क्योंकि हाईवे टच, उनको जल्दी पहुंचना होता है, यहां प्रतिष्ठा करनी है, फिर वहां प्रतिष्ठा करनी है, बस वो हाईवे टच का वो होता है। तो उसके कारण क्या हो गया, गांव गांव में महात्मा का विहार बंद हो गया है। पहले गांव गांव में विहार होता था तो जैन तो छोड़ो, अजैन लोग भी जुड़ते थे। कहीं महात्मा शासन को मिले हैं ना, अजैन महात्मा, वो इसी तरह मिले थे। हाँ, महात्मा ने विहार किया, धर्म का परिचय हुआ, आचार्य बन गए। हाँ, हेमप्रभु जी महाराजा जैसे, ऐसे कई आचार्य भगवान जो अजैन थे, वो किस तरह मिले थे? महात्मा गांव में गए, अब वो सिस्टम बंद हो गया है, हाईवे टच तीर्थ हो गए। सुविधाएं होनी चाहिए, खाने का अच्छा होना चाहिए, ऐसी धर्मशाला होनी चाहिए। गुजराती कड़ी मिलती है कि मीठी कड़ी मिलती है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। मच्छर है कि नहीं है, वो चर्चा होगी। तीर्थ कितना प्राचीन है, हाँ, किसने बनाई प्रतिमा, संप्रतिकालीन भगवान, वो विषय नहीं है, वो विषय नहीं है। हाईवे टच तीर्थ, मुझे बोलने में शर्म आती है, मेरी मर्यादा है इस जगह की। बाकी हाईवे टच में तीर्थ में क्या चलता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरी मर्यादा है, इसलिए शब्दों को यहां तक रोक रहा हूं। मैनेजर के भरोसे होते, नाम तो लग जाता है श्रीमंत का, उसके बाद की क्या स्थिति। हमारे प्राचीन तीर्थ वो हमारी विरासत है, उस विरासत को हम कहां संभाल रहे हैं। हमारी बहू बेटियां, मैंने बताया, उनकी ड्रेसिंग, उनके कपड़े, किस पर चर्चा करूं? लगता है कहां कहां चर्चा करूं। बहुत भारी शब्द बोलकर पूरा करो आपके लिए। मिच्छामी दुक्कडम आपका भाई हो, आपका भाई हो। मेरी एक बहन ने तो दीक्षा ले ली, सब मेरी बहन हुआ। वो भाई एक अधिकार के साथ आपसे बात कर रहे हैं। आजकल हमारी बहू बेटियां जो कपड़े पहन रही है ना, 500 साल के इतिहास में जो वेश्याओं ने, भारतीय वेश्याओं ने कपड़े नहीं पहने ना, 500 साल के इतिहास में भारतीय वेश्याओं ने जो कपड़े नहीं पहने ना, वो हमारी बेटियां और बहू पहनती है। 500 साल के इतिहास में वेश्या है, भारतीय वेश्या, उनकी भी मर्यादा होती थी। वो आज हमारे, जो बाथरूम में पहनने में शर्म आए, वो बाहर बाजार में पहनकर घूमते हो, किसी की नजर बिगड़ती। हम क्या दुनिया देंगे दुनिया को? हम साध्वी तो नहीं बन पाए, एटलीस्ट हम शाविका को शोभे ऐसा तो जीवन जिए। हम साध्वी जी तो नहीं बन पाए, उनके जैसा पवित्र जीवन तो हम नहीं बन पाए। एटलीस्ट हमारी ड्रेस, कपड़ों की मर्यादा से हम एक श्राविका को शोभे। हाँ, स्टेटस पर कोई अलग होता है, श्राविका का वो स्टेटस पर अलग होती है, उपाश्रम अलग होती है। यहाँ इच्छा में खमा समझो
वहां पर उसकी दुनिया अलग होती है। श्राविका श्रावक घूमने जाए ना तो भी वो श्रावक होता है। हाँ, श्रावक होता है। वो कहीं भी जाए, वो कश्मीर जाए, वो ऊटी जाए, वो श्रावक श्रावक होता है, श्राविका श्राविका होती है। उसके कपड़ों की मर्यादा वहां नहीं जाती है, नहीं जाती, नहीं जाती।